केस स्टडीज की सीरीज में अगली केस स्टडी है CIT वर्सेस राजस्थान एंड गुजरात चैरिटेबल फाउंडेशन। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। टॉपिक है, चैप्टर है ट्रस्ट। तो जिनके भी सिलेबस में ट्रस्ट चैप्टर है उनको ये 2 मिनट का लेक्चर सुन लेना चाहिए। आपको पता है ट्रस्ट की इनकम में से 15% फ्री एक्यूमुलेशन होता है, मतलब फ्रीली अलाउड होता है। 15% का डिडक्शन तो उनको मिल ही जाता है। उसके बाद 85% इनकम उन्हें किसी न किसी पर्पस में, चैरिटेबल पर्पस में अप्लाई करनी पड़ती है। जब वो चैरिटेबल पर्पस में उसको अप्लाई करते हैं तो उसका भी डिडक्शंस मिल जाता है। एप्लीकेशन रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कोई कैपिटल नेचर का एप्लीकेशन कर दे, मतलब अपनी इनकम से कोई मशीनरी खरीद ले, तो ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा और डिडक्शंस मिल जाएगा। परंतु क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि क्या अब उस पे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा? क्या उस पे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी एप्लीकेशन माना जा चुका है, उस पे ऑलरेडी डिडक्शंस आप ले चुके हो। क्या अब उस एसेट पे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा? तो इस रिगार्ड में इस केस स्टडीज में भी यही दिया हुआ है। और 15-16 के बाद से लॉ में अमेंडमेंट ही आ गया कि जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एप्लीकेशन मान चुके हो, जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण आपको इनकम कंप्यूट करते समय डिडक्शंस मिल गया है सेक्शन 11 में, उसके ऊपर फिर से डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। मैं आपको एक बार ये लैंग्वेज पढ़ाना चाहूँगा। In this section, where any income is required to be applied or accumulated or set apart for application, then for such purposes the income shall be determined without any deductions or allowance by way of depreciation. ध्यान देना, without any allowance for depreciation in respect of any asset acquisition of which has been claimed as an application. तो जिस कैपिटल एसेट को परचेज करते समय आपने उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लिया था, अब उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा।